सती ने नेत्र खोला, कहा मूल रूप में भगवान आपका दर्शन मुझे हो। भगवान शंकर जी ने सती को दर्शन दिया और भगवान महादेव ने कहा सती मांगो। तब सती ने कहा मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और दूसरा वरदान, सुंदर श्रृंगार करके, ऐसे नहीं भूतनाथ की तरह नहीं, देवता आपके श्रृंगार को देखते रहेंगे। श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर मुकुट, सोने चांदी के सुंदर सुंदर आभूषण। भगवान शंकर ने सती को वरदान दिया। शिव कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके प्रजेश नगर आई। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत जय जयकार किया। माता वीरणी को कहा, वीरणी ने दक्ष महाराज को कहा पुत्र सती का विवाह शंकर के साथ करना है। विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद जी पधारे। सुंदर विवाह पत्रिका तैयार हुई। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी सब मिलकर महादेव के पास गए विवाह पत्रिका लेकर, और यहाँ विश्वकर्मा जी को कहा गया कि मेरी पुत्री सती का विवाह है। नगर तो सुंदर है लेकिन इन सुंदरता में वृद्धि करो। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली कि नगर सुंदर तो था, इनमें भी और सुंदर। सती के विवाह की सब तैयारी प्रजेश नगर में होने लगी। यहां महादेव के पास पहुंचे सप्तऋषि। भगवान विवाह पत्रिका, आपकी विवाह की तैयारी करिए। महादेव ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा कौन करे? न माता न पिता न बंधु, कोई है नहीं परिवार में, तो कौन करेंगे? आप जाइए। सबको निमंत्रण आमंत्रण, देवलोक में, दिव्यलोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, इंद्रलोक में, कुबेर जी को, सबको कहिए। पूरे लोक में सबको निमंत्रण आमंत्रण मिला और सब भगवान शंकर जी के विवाह के लिए पधारे कैलाश में। शिव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा बैठे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा, शिशे मंदागिरिधारी बाल चंद्र त्रिलोचन, दिव्यता से भरे हुए शंकर जी विराजमान। चारों तरफ जटा फैली हुई है, अंग पर इतनी भस्म लगाई है, पन्नग भूषणम, बड़े बड़े सर्प को धारण किए हैं, बांसु के कंठ भूषणम। ऐसे शंकर जी बैठे हैं प्रसन्नता से। अघोरी की तरह, घोराय नमः, अघोराय नमः, घोर घोरतराय नमः। ये भगवान शंकर जी का रूप है। हे महादेव, हे महादेव, हे सत्याय भूतानां प्रभवे नमः। पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च शंकराय शिवाय च।
कृष्णं वन्दे कुण्डलराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् जाते रुद्र शिवा तनूर घो पापकाश दयालस्तनवासन्तमया गिरिशन्तादि चाकुषी आदि चाकुषी झूठ मध्य स्फुरद गंगवारी झूठ मध्य स्फुरद गंगवारी महादेव स्मरामि स्मरामि विश्वं नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार किया है। भगवान शंकर जी ने श्वेतांबर को धारण किया, उपवस्त्र धारण किया। भगवान शंकर जी के जटा के ऊपर मुकुट को धारण किया गया। सोने चांदी हीरे मोती के सुंदर दिव्य आभूषण धारण किए और नंदी पर सवार कर भगवान शंकर जी ब्रजेश नगर की और प्रस्थान किया। दिव्या सुंदर मंगल गीत गा रही है, ऋषि मुनि मंत्रों का गायन कर रहे हैं, गांधर्व सुंदर संगीत बजा रहे हैं और निंद्र के अवसर नृत्य करने लगे। सुंदर दिव्य वातावरण के साथ मंत्र और मुहूर्त को देखकर भगवान स्वयं शिव जी ब्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया, विवाह मंडप पधारे। वीरणी ने स्वागत किया, विवाह मंडप के मध्य पधारे और ब्रजेश मालिक दक्ष महाराज ने पुत्र सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया। पुष्पमाला विधि हुई, विराजमान हुए, अंगष्ट की पूजा हुई, शिव और सती का मिलन हुआ, पुष्प की वृष्टि हुई, अग्नि की उपस्थिति में भगवान शिव और सती के मंगल फेरे हुए और कन्यादान की विधि हुई और भगवान शिव और सती को दक्ष महाराज ने विदा दी। शिव और सती का सुंदर विवाह हुआ, कैलाश में पधारे और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विराजे का कैलाश में शिव और सती की देवताओं ने परिक्रमा की, जय जयकार किया और मुहुर मुहुर प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में सभी देवताओं ने प्रयाण किए और भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया। विचरण करते करते कुंभज ऋषि के द्वार पधारे। कुंभज ऋषि ने सुंदर स्वागत किया और भगवान शिव और सती कुंभज के वहां आए। अगस्त्य महात्मा के वहां गए। शंकर जी ने कहा मुझे कथा सुनाई। कुंभज ने कहा मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपके समक्ष सुंदर प्रभु राम की कथा को। कुंभज जी ने सुंदर कथा गाई। भगवान शंकर जी ने कथा का श्रवण किया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कथा के बदले में ऋषि को भक्ति का दान दिया गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। थोड़े दिन तक भगवान शिव और सती वहां रहे। बाद में मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शिव और सती ने कुंभज ऋषि से विदा ली और जहाँ रहे थे और
त्रेता युग चल रहा है। सामने से राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने जय जयकार किया। सती के मन में संशय हुआ। भगवान शिव जी ने सती को कहा, जरा परीक्षा लीजिए, वही ईश्वर जिनकी कथा सुनी वही भगवान है। सती गई, सीता का रूप लिया, राम ने परख लिया और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद, सती का भ्रम टूटा। शंकर भगवान के पास आई। महादेव ने पूछा, सती ने झूठ का आश्रय लिया। कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई। शिव जी समझ गए, सती का मन ही मन त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया और सती पूछने लगी, क्यों जय जयकार करते हैं? यहाँ मार्ग में तो नहीं कहूँ, लेकिन कैलाश जन्म बातें करेंगे। शिव और सती पहुंचे कैलाश और सती पूछने के लिए तैयार हो रही थी। तब शिव जी को ध्यानस्थ देख लिया। 87,000 साल बीत गए और 87,000 साल तक सती इंतजार करती रही और भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की। बाबा नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर जी ने कथा का प्रारंभ कर दिया और इसी समय प्रजेश मालिक दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया था और शंकर जी के साथ एक बदले का भाव था। देवताओं को आमंत्रित किया, सभी देवता जा रहे हैं। सती ने पूछा, देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा था, कथा सुनिए, कौन कहाँ जा रहा है, इनमें तो जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन सती बार बार पूछने लगे। तब शंकर जी ने पूरी कथा के, एक आपके पिता ने यज्ञ किया है। आपके पिता के मन में ऐसा एक भाव उठा था कि मैं शंकर जी का अनादर करूं। और एक बार हम यज्ञ निमित्त एकत्र हुए थे, वहां आपके पिता का आगमन हुआ था। देवता के सभी नेत्र खुले थे। सभी देवताओं ने खड़े होकर आपके पिता का स्वागत किया और मैं तो ध्यानस्थ रहता हूँ, तो मेरा कोई ध्यान नहीं था और मैं खड़ा नहीं हुआ। ये आपके पिता को बुरा लग गया और इस सभा में उसने संकल्प किया, जैसे शंकर ने मेरा अपमान किया वैसे मैं शंकर का भी एक बार बहिष्कार करके अपमान करूंगा। इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया है। और नहीं जाना, नहीं आमंत्रण मिला। महादेव ने मना किया तो भी सती जाने के लिए तैयार हुई। तब शंकर जी ने अगणित गणों को तैयार करके सती के रक्षा के लिए साथ में भेजे और सती प्रजिश नगर में गई। नगरवासियों ने सब ने सती को देखकर नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे। सती पिता के वहां गई। मेहमानों ने बहुत सारा अपमान भरा हुए शब्द का उच्चारण किया और सती को बहुत दुख हो रहा था। मेरे पिता के घर मेरा अनादर और अपमान हो रहा है। माता वीरणी ने देख लिया कि मेरी पुत्री सती आई है। माता वीरणी सामने से दौड़कर आई, बेटी को मिली। माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले। एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर 2 आंसू गिरा दिया और माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती, तेरे पिता का स्वभाव है। हमने लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। भृगु ऋषि ने, हमारे गुरु महाराज भृगु ऋषि ने समझाया लेकिन भृगु की बात नहीं माने। क्योंकि सती, आपको तो पता है ना, अभिमानी माँ व्यक्ति किसी की बात नहीं मानते। आज क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जा यज्ञ का दर्शन करके वापस जल्दी आओ, हम दोनों बैठकर सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरणी को पता नहीं सती की अंतिम मुलाकात है, दूसरी बार सती मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो वो सालों से लगातार कहता हूँ, जो जीवन मार्ग में मिलते उसके साथ मधुर व्यवहार करो, मन की मन में रह जाएंगे। लोभ और लालच के द्वारा अपने व्यवहार को मत बदले। अपने घर में भी बहुत ध्यान रखिए। अब इतनी दौड़ती हुई दुनिया में कब क्या हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सबके साथ मीठा बोले, मधुर व्यवहार करिए। माँ इंतजार करती रही। सती गई यज्ञशाला में। पिताजी को कहा, पिताजी आपने शिव को ही निमंत्रित नहीं किया जो कल्याण करता देव है। उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ का फल शिव देते हैं, वही साक्षी स्वरूप है। आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं। दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया। सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। योगाग्नि को प्रकट करके चंद्रमौली बृहस्पति को याद किया। सती मरत हरिसन भरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि को याद करते हुए प्राण को त्याग गया और शंकर जी को याद प्रार्थना करते हुए कह दिया कि मुझे जन्मों जन्म तक शिव मिले। देह त्याग किया। शिव जी को पता लगा। कैलाश में जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, साथ में काली में भी। और वीरभद्र को आज्ञा दी, दक्ष के अभिमान को मिथ्या करो। वीरभद्र ललकार करता हुआ आया। भृगु ऋषि ने बहुत रोका लेकिन युद्ध अनिवार्य हुआ। दक्ष महाराज और वीरभद्र का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। भृगु ऋषि ने शिव जी को प्रार्थना की। महादेव आ गए। भृगु ने कहा, मेरे दक्ष को जीवित करो।
आप सर्व करवा समर्थ है महादेव। और भगवान शिव जी ने भृगु को कहा मस्तक लाइए, पशु का मस्तक शिव जी को दिया, सजीवन मंत्र का प्रयोग किया, दक्ष महाराज को जीवित किया। और दक्ष ने दो हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर जी की सुंदर स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा करें, अभिमान में मैंने आपका अनादर कर दिया। अभिमानी लोग कभी कहीं स्थिर नहीं रह सकता, अभिमानी लोग गिरते हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहते हैं कोई भी क्षेत्र में आप हो, अभिमान नहीं रखना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, कभी अभिमान से लोग नीचे गिर जाते हैं। सरलता आपको ऊपर उठाएगी। झुकना इसको कहते हैं जिनमें जान होते, अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए अकड़ता को छोड़ दीजिए।